खबरदार, कोई गलती की तो सख्त नताज भुगतना पड़ेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मकार भारत को फिर दो टूक पैगाम। पाक बहरिया की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, भारत मुतकबराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा। अगर दुश्मन ये समझे कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये खतरनाक गलत फहमी होगी। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। हम कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। अगर कोई दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो इसके नताज की जिम्मेदारी इसी पर होगी और वो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक हो सकती है। उनका कहना था कि बहरी जंग का मैदान तेजी से तब्दील हो रहा है और हमें इससे हम आहंग होना होगा। पाकिस्तान के लिए एक मजबूत और मौसर मैरीटाइम फोर्स बरकरार रखना नागुज़ीर हो चुका है। आर्मी चीफ ने हालिया जंग में पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त का जिक्र करते हुए कुरान की आयत का हवाला भी दिया। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि थोड़ी सी तादाद ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी तादाद को शिकस्त दी और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म दोहराते हुए सिपा सलार ने कहा कि दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि जब तक मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरान हल नहीं निकलता, जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। भारत कश्मीरियों की हिम्मत और हौसले को कभी पस्त नहीं कर सकती। उनका कहना था कि पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। फील्ड मार्शल का CMH बन्नू का दौरा, जख्मियों की इयादत की और बन्नू गैरेजन हमले की शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। बोले, दहशतगर्दों के सहूलतकार और सरप्रस्त को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला, 13 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 14 खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला किया। खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। शहदा में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवालदार सेराब खान, हवालदार मियाँ यूसुफ, नायक खिताब शाह, लांस नायक इस्माइल, सिपाही रोहेल और सिपाही मोहम्मद रमजान, सिपाही नवाब, सिपाही जुबैर अहमद, सिपाही मोहम्मद सही, सिपाही हाशिम अब्बासी, सिपाही मुदस्सिर एजाज और सिपाही मंजर अली शामिल हैं। वाक़े में एक खातून और 2 बच्चों समेत 3 मासूम शहरी भी जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हमले के बाद ख्वारिज का पीछा किया गया और फायरिंग के तबादले में फितना ख्वारिज के 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है कि ऐसे वाक़यात से दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के पुख्ता अज़म को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। इलाके से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस संगीन वाक़े के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सानिया सवात डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया गया। सलीम जान ने डिप्टी कमिश्नर सवात ताजुनात चीफ सेक्रेटरी का सवात का दौरा। कहते हैं कि 85 में से 58 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी के जेर सदारत इजलास रेस्क्यू 1122 को ड्रोन्स, लाइफ जैकेट्स, कश्तियों और दीगर एमरजेंसी आलात की खरीदारी का हुक्म। दरिया किनारे कायम सेलशुदा होटल्स फौरन खाली कराए जाएं। रेस्क्यू टीमें 3 से 4 माह के लिए दरिया के किनारे मुस्तकिल ताजुनात हों। रिवर क्रॉसिंग पर बैरियर्स नस्ब किए जाएं। फ्लड अलर्ट फौरी जिले इंतजामिया तक पहुंचाने की हिदायत। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की मुअत्तली काफ़ी नहीं, असल जिम्मेदारी वज़ीर आला पर आयद होती है। इनको मुअत्तल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सानिया सवात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आला का बयान है, खेमे देना इनका काम नहीं, नाकाबिल कबूल है। अगर रेस्क्यू और खेमे देना आपका काम नहीं तो फिर क्या है? अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI ने 12 साल में सवात के सयाहती इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। हेलीकॉप्टर से बानी PTI के लिए दस्तियाब रहे, आवाम के लिए नहीं। रियासती अमला को नुकसान पहुँचाना बेहिसी की अलामत है और यह सयाहत नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की मौत है। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ में मुकम्मल नाकामी दिखाई और आवाम का हक है कि वो जाने कि इनके टैक्सेस का पैसा कहां जा रहा है। हुकूमत को अपनी नाअहली तस्लीम करनी चाहिए, ना कि जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार करनी चाहिए।
क्या मैंने सयाहों को तंबू देने हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीमिन गंडापुर का सैलाबी रैली में बह जाने वाले खानदान के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान, अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया सार्फिन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला को तमाम डूबने वाले अफराद का कातिल करार दे दिया। अवाम ने सवाल पूछा, जब आप बानी पीटीआई के बहन को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर फौरी पहुंच सकता है तो पूरी दुनिया के सामने डूबने वाले खानदान को रेस्क्यू क्यों ना किया गया? खैबर पख्तूनख्वा को क्यों बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है? क्या सिर्फ अशरफिया की जिंदगी ही अहम है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे की कोई परवाह नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के सानिया सवात में सूबाई हुकूमत की नाअहली पर शदीद तनकीद। कहा कि कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर सवात में रेस्क्यू एहलकारों को मुतअद्दिद बार कॉल्स की गई मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे? वहाँ बार बार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। होटल दरियाए सवात के किनारे किसने बनाए सब जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कई साल से एक ही जमात की हुकूमत है मगर अरबों रुपए ना सयाहत पर लग रहे हैं ना सड़कों पर। मुतासर खानदान मदद का इंतजार करता रहा मगर कोई नहीं पहुंचा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मरियम नवाज अपने सूबे पर तवज्जो दें, आफात को सियासी रंग न दें। सवात वाक़े में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिशनरी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रही। 75 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। खराब मौसम और वक्त की किल्लत हेली सर्विस में रुकावट बनी। वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर सवात समेत जिम्मेदारान अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासिरीन के लिए माली इमदाद फौरी रिलीफ का ऐलान किया है। कराची में वक्फे से बारिश, 500 से ज्यादा फीडर्स मुतासिर, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, फनी खराबी, PMT फटने वाक़यात रिपोर्ट हुए। मनोड़ा और सेंट जेब के मकाम पर सड़कें ज़ेर-ए-आब, मनोड़ा हक्स और बे और सेंट जेब के साहिल पर तुग़यानी। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के निशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई। बिल बोर्ड बिजली के पोल से शहरियों को दूर रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। राय के मुताबिक बजट इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन नशिस्तों पर जाकर बैरिस्टर गौहर असद कैसर से मुलाकात की थी। पाकिस्तान की डिफॉल्ट रिस्क में कमी, डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई माशियतों में सर फहरिस्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी माशियत से मुतालिक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि रिपोर्ट में इस्लाहात, कर्ज अदायगी और माशी बेहतरी का एतराफ़ किया गया। आलमी मालियाती इदारे से कामयाब माहिदा बर वक्त अदायगी हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। माशी बेहतरी हुकूमती टीम की दिन रात की मेहनत का समर है। पंजाब असम्बली में तोड़फोड़, स्पीकर का सख्त एक्शन। 10 अरकान पर 20 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद कर दिया गया। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान को 2,03,550 रुपये फीकस अदा करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदायगी 7 रोज में न करने पर पंजाब गवर्नमेंट डी रिकवरी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। वाकया 16 जून 2025 के इजलास में पेश है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हर कीमत पर कानून के बालादस्ती कायम रखने का ऐलान कर दिया। जुर्माने की जद में आने वाले अरकान असम्बली में चौधरी जावेद कौसर, असद अब्बास, मोहम्मद तनवीर असलम, सैयद रिफत महमूद, मोहम्मद इस्माइल, शहबाज अहमद शामिल, इम्तियाज़ महमूद, खालिद जुबैर, राना औरंगजेब, मोहम्मद एहसन अली का नाम भी फहरिस्त का हिस्सा है। पंजाब असम्बली में एहतजाज पर PTI के 26 अरकान मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को आज ही रेफरेंस भेजने का ऐलान। कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान कहते हैं कि अपोजिशन वाले बेल्ट से नहीं जीते तो बैलेट का इस्तेमाल किया। क्या बानी PTI को मैंने जेल में डाल रखा है? ऐवान में अपोजिशन अरकान का रवैया अफसोसनाक है। ऐवान में एहतजाज करना हमारा हक है, हम अपना एहतजाज करते रहेंगे। मखसूस नशिस्तें छीनी, मैंडेट छीना, अब ऐवान भी छीनने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर दिगर अरकान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि स्पीकर के बहुत सी बातों का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि स्पीकर की मजबूरी है। स्पीकर ने कहा कि पार्लिमानी लीडर के अरकान बात नहीं मानते तो हमारे पार्लिमानी लीडर का नोटिफिकेशन ही नहीं किया गया। स्पीकर साहब, आपकी जमात ने तो परवेज इलाही के दौर में कुर्सियां तोड़ी थी। 26 अरकान को क्यों मुअत्तल कर रहे हैं? सबको कर दें। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर चंद्रा असम्बली में कदम पर चढ़कर चोर चोर के नारे मार रहा था। जब डिप्टी स्पीकर की ये सूरत हाल है तो फिर जवाब में हमारे लोगों ने भी एहतजाज किया।
अपोजिशन वाले बैलेट से नहीं जीते तो बुलेट का इस्तेमाल किया। क्या बानी पीटीआई को मैंने जेल में डाल रखा है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जमहूरी पार्लिमानी रवायात की पासदारी पर यकीन रखता हूँ। ऐवान में अपोजिशन अरकान का रवैया अफसोसनाक है। पीटीआई ने 2014 में भी धांधली के इल्जाम लगाकर निज़ाम मफलूज करके कोशिश की है और ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। फार्म 45 और फार्म 47 की कहानी बड़ी शिद्दत के साथ सुनी। सिस्टम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। एहतजाज का हक तस्लीम है, लेकिन इसकी हदूद आइन, कानून और कवायद के ताबे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप किताबें उठाकर अरकान पर फेंकने लग जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। वकील मुनीर ए मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती फैसले में नई हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज के हल्फ उठाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आर्टिकल 194 के तहत हल्फ को लाजिम करार दिया गया है। हल्फ उठाए बगैर जजेस की सीनियरिटी का तयन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संगीन गलतियां हैं। अपील में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की सदा की गई है। 19 जून के फैसले के खिलाफ हुक्म में इम्तना की दरखास्त भी दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए को खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सीडीए का राइट ऑफ वे और एक्स चार्जेस का एसआरओ का कलअदम करार देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत सीडीए को तहलील करने का अमल शुरू और मुकम्मल करे। सीडीए तहलील करके तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि सीडीए का असल मकसद खत्म हो चुका। अब वक्त आ गया है कि वफाकी हुकूमत सीडीए के खात्मे के लिए मुनासिब इकदाम करे। इस नोटिफिकेशन के तहत किसी भी फर्द या इदारे से वसूल की गई रकम वापस की जाए। जब इंसाफ ना हो तो मुल्क अंधेरों में चला जाता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंसाफ का हुसूल आज जितना मुश्किल है 90 की दहाई में इतना मुश्किल नहीं था। पीटीआई के बाज़ इदारों में इतनी हदें पार करी कि मामलात मुल्क पर असरअंदाज हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि इंसाफ फराहम करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 85 मेंबरान का नोटिफिकेशन 25 मार्च को जारी किया। हमारे MNAs सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इल्हा कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे MNAs और MPAs के नोटिफिकेशन जारी करे। शिबली फराज बोले, फैसले पहले ही टीवी चैनल्स पर आ चुके होते हैं। हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। आइन को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। पाकिस्तान मुसलसल तहरीक की जानिब जा रहा है। शहबाज एंड कंपनी ज्यादा देर चलने वाली नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। एलामिया में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। गजा में आइंदा हफ्ते तक जंग बंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास अब कोई जोहरी हथियार नहीं। ईरान के एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से गुरेज नहीं करूंगा। वाशिंगटन में रवांडा और कांगो के दरमियान जंग बंदी के समझौते के बाद वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी करवाई और अब रवांडा और कांगो के दरमियान भी 30 साल जंग का खात्मा कराया। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग बंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के पास जोहरी हथियार हैं। दोनों के दरमियान जंग बंदी करवाकर बहुत खुश हूं। अमरीकी सालसी के तहत रवांडा और कांगो के दरमियान तारीखी अमन माहिदा तय पा गया। दोनों मालिक ने 2024 के इब्तदाई माहिदे पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दाम पर इत्तेफाक किया है। माहिदे के तहत रवांडा अपनी अफवाज को आइंदा 90 दिनों में कांगो की सरजमीन से वापस बुलाएगा। माहिदे के तहत दोनों मालिक ने 30 दिन के अंदर मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन का निज़ाम तश्कील देने और फाल बनाने पर भी इत्तेफाक किया है। फ़रीक़ैन के दरमियान मुस्तक़बिल में मुश्तरका इक़्तिसादी इंज़माम का मनसूबा भी शुरू किया जाएगा, जिससे खिते में तरक्की और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। इस मौके पर कांगो के वफ्द ने भी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान कर दिया। कांगो के वफ्द ने कहा कि अमरीकी सदर के क़यादत और सिफारती कोशिशों से अफ्रीका में 30 साल से जारी खून रेज़ तनाज़े का खात्मा मुमकिन हुआ, जो आलमी अमन के लिए एक बड़ी कामयाबी है।
मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, मैं जानता था कि हमनाई कहां पनाह लिए हुए हैं। इसराइल या अमेरिकी फौज को ईरानी आयतुल्लाह को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान को आलमी निजाम में वापस आना होगा, वरना हालात इनके लिए मजीद खराब होंगे। गुज़श्ता दिनों में पाबंदियां हटाने और दीगर चीजों पर काम कर रहा था। मेरे इकदाम से ईरान को मुस्तहकम बहाली का बेहतर मौका मिल सकता था। गुस्से, नफरत और बेजारी भरे बयान से मेरा यह काम फौरन रोक दिया। सदर ट्रंप ने ईरान को डील दिए जाने की सख्ती से तरदीद की। कहा कि कौन सा घटिया शख्स फेक न्यूज मीडिया में फैला रहा है कि मैं ईरान को गैर फौजी न्यूक्लियर सहूलियात की तामीर के लिए $30 अरब देना चाहता हूं। मैंने इस मजाक खेज ख्याल के बारे में कभी नहीं सुना। हर नई चीज बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहातों को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। वज़ीर आला के 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी के 500 बसों की फराहमी अगस्त से अक्टूबर तक होगी। नवंबर से दिसंबर तक पंजाब में 600 इलेक्ट्रिक बसें मजीद आएंगी। और वज़ीर आला ने कहा कि गुजरांवाला में BRT को पूरे शहर और मुज़ाफ़ात से मुंसलिक करने के लिए 80 फीडर्स बसें चलाई जाएंगी। राहवाली ता एमनाबाद 22 किलोमीटर तवील BRT सिस्टम पर 28 स्टेशन कायम किए जाएंगे। फैसलाबाद में रेड लाइन बस सर्विस 23.4 किलोमीटर तवील और 24 स्टेशन पर मुश्तमिल होगी। ऑरेंज लाइन 29 किलोमीटर तवील 21 स्टेशन पर मुश्तमिल होगी। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि सब जिले मेरे लिए बराबर हैं। तरक्की के सफर में यकसम मौके और सहूलतें मिलनी चाहिए।